एक नया वायरस पूरी तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और साइंटिस्ट हो कि यह वार्निंग है कि बहुत जल्द यह कोविड से भी बड़े पैमेकन देने वाला है। कोविड ने दुनिया भर में 70 लाख लोगों की जान ली थी और हमें 2 सालों के लिए लॉकडाउन में धकेला था। बट यह नया वायरस कोविड से भी 50 गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है और अगर इस पर अभी से ही अवेयरनेस नहीं फैलाई गई तो यह करोड़ों लोगों की जान लेकर हमें 10 साल के लॉकडाउन में धकेल सकता है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि एक बीमारियों के बारे में अलर्ट करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है, उन्होंने दुनिया के लीडिंग 187 मेडिकल साइंटिस्ट का जब एक सर्वे लिया तो उनमें से ऑलमोस्ट 60 पर साइंटिस्ट ने एक ही चीज की गंभीर चेतावनी दी कि यह नया वायरस आने वाले ही कुछ ही सालों में कोविड से भी बड़ी एक नई महामारी को जन्म देने वाला है। इस नए वायरस के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कोविड तो इतना खतरनाक होने के बावजूद इंसानों के अलावा आज 3 साल बाद भी सिर्फ इन 10 स्पीशीज को इफेक्ट कर पाए, पर यह नया वायरस लगभग उतने ही सालों में टोटल 90 बर्ड स्पीशीज और हम इंसानों को पकड़कर करीब 48 मैमल स्पीशीज को ऑलरेडी इफेक्ट कर चुका है, जिसकी वजह से अभी लास्ट वीक इवन उन्होंने भी इसे ऑफिशियल एक ग्लोबल थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, क्योंकि यह वायरस कोविड से भी कई गुना ज्यादा वायरलेस है, यानी कि अलग अलग प्रजातियों में तेजी से फैल रहा है। कोविड तो बस पहले आया और उसने सभी का ध्यान भटका, मगर उसकी परछाई में यह वायरस तेजी से इवॉल्व कर गया। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, अब यह भारत में भी एंट्री मार चुका है। इसी वायरस को लेकर जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी वार्निंग आई, हम समझ गए कि मामला सच में गंभीर है और फिर हमने इसका इंडिया में क्या स्टेटस है यह ढूंढने की कोशिश स्टार्ट कर दी। पता चला कि हमारे केरला और झारखंड में यह वायरस ऑलरेडी पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड्स को इफेक्ट करना शुरू भी कर चुका है और उसी की वजह से ऑलरेडी करीब 4000 पोल्ट्री और वाइल्ड बर्ड्स मारे भी जा चुके हैं। मगर अगर यह नंबर्स आपको कम लग रहे हैं, तनलबर हैं, तो भूलना मत, यह बस शुरुआत है। याद रहे, कोविड भी पहले सिर्फ बैट्स को ही इफेक्ट करता था जिनका इंसानों से कुछ खास कांटेक्ट भी नहीं था, बट यहां पर पोल्ट्री तो हम रोज कंज्यूम करते हैं। सो अब सबसे बड़ा सवाल बस यही आता है कि आखिर ये कौन सा वायरस है जो इतना पोटेंट है और कोविड के एड में इसने अपने आप को छुपा के कैसे रखा, और क्यों अगर इसे आज सीरियसली नहीं लिया गया तो ये इस पूरे सदी की सबसे बड़ी महामारी को फैलाए। बिकॉज ऐसे वायरस जो होते हैं वो शुरुआत में थोड़े स्लो फैलते हैं क्योंकि अपने स्ट्रक्चर को वो इवॉल्व कर रहे होते हैं और फिर एकदम से एक्सपोनेंशियल फैलने लगते हैं। सो जिस वायरस की मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा ए वायरस और उसमें भी पर्टिकुलर उसका H5N1 स्ट्रेन। अगर आप इन इन्फ्लुएंजा ए वायरस की हिस्ट्री निकाल कर देखोगे ना तो पता चलेगा पिछले पूरे सेंचुरी में एंड इवन अभी तक 2024 तक भी जितने भी ग्लोबल पैमिलिया की महामारी आई है वो कुल मिलाकर पार रही है कोविड को पकड़कर भी। लेकिन उनमें से कैन यू बिलीव इट 5 अकेले इस इन्फ्लुएंजा वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स नहीं फैलाई है और अब आ गया है एक बार फिर से इसका एक नया पावरफुल स्ट्रेन H5N1 इवन मोर डेंजरस दैट। फिलहाल ये H5N1 बिल्कुल वैसा ही इन्फेक्शन पैटर्न दिखा रहा है जैसा सभी बड़े पमिस्ट ने अब तक दिखाया था। स्पेशली कोविड एंड मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स कहे जाने वाले इतिहास के सबसे खतरनाक पैमिकन फ्लू ने दरअसल आज से एग्जैक्टली अराउंड 100 ईयर्स अगो 191 में एक स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी फैली थी और उसके पीछे भी एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही स्ट्रेन था। इस बीमारी ने महज 2 से 3 सालों में ऑलमोस्ट 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ले ली थी, जो बाय द वे पूरे 1900 से लेकर 2024 तक जितने भी मेजर महामारी चयादी सबके कंबाइंड अकाउंट से भी ज्यादा थी। पर हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं था कि यह वायरस एकदम अचानक से प्रकट हो गया। स्टडीज बताती है कि उस समय करीब 1915 से ही स्पेनिश फ्लू वायरस का एक लेस पोटेंट वेरिएंट बर्ड्स, फार्म पिग्स और इंसानों में मिलना शुरू हो गया था, पर उस वक्त लाइक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों ने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया और फिर सडन 1918 में यह वायरस म्यूटेट हो गया एंड इट वेंट बूम। एकदम से एक झटके में केसेस बढ़ने लग गए और करोड़ों लोगों की जान लेने लग गए। इसके बाद फिर यही पैटर्न आगे के पमिता है। जैसे 1957 में आया एशियन फ्लू जिसने करीब 20 लाख लोगों की जान ले ली, उसमें भी पहले स्टेडी केसेस थे, फिर अचानक से पीक होने लग गए। देन 1968 में आया हांगकांग फ्लू, उसमें भी पहले छोटे मोटे रैंडम केसेस, फिर सडन अगेन 20 लाख लोगों की जान चली गई। एंड देन यही पैटर्न फिर से रिपीट हुआ रशियन फ्लू, स्वाइन फ्लू एंड इवन कोविड के टाइम पर भी, यानी कि जस्ट टू सराइज इट ऑल 2-3 साल पहले से ही छोटे मोटे केसेस मिलना शुरू हो जाते हैं, पर लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। एंड देन सडन उस वायरस में एक नया म्यूटेशन आ जाता है, एक ऐसा म्यूटेशन कि इन्फेक्शन एकदम पीक पर चला जाता है क्योंकि वो म्यूटेशन ह्यूमन बॉडी को पेनिट्रेट करने में एकदम सक्षम रहता है। और यही वजह है साइंटिस्ट इवन H5N1 को लेकर भी डरे हुए हैं और अपने लेवल पर जितना हो सके ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, सर्वेज और न्यूज के जरिए लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि H5N1 के केस में भी उसका सबसे नया वेरिएंट करीब 2020 से ही फैलना शुरू हो चुका था और यह वायरस अभी अपने इस फेज में है जिसे कॉमनली इंक्यूबेशन फेज बोला जाता है। करंटली वो हम इंसान, पक्षी और जानवरों के शरीर में हमारी इंडिविजुअल बायोलॉजी के हिसाब से
अपने आप को ढाल रहा है, अडेप्ट करा रहा है।